गोरखा भाई बहन और मेरे दार्जिलिंग, कर्सियोंग, कलिम्पोंग डुअर्स के जितने भी निवासी हैं, जो लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आज की जो वीडियो है वो कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। नॉर्मली मैं वीडियोस जो बनाती हूँ वो या तो गोरखालैंड मूवमेंट के बारे में होती है या दार्जिलिंग में फैले हुए करप्शन के बारे में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसके बारे में, क्या हालात हैं दार्जिलिंग कलिम्पोंग के एरियाज में, उनके बारे में वीडियोस होती है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आज की जो वीडियो है वो हम दिल से बना रहे हैं, हम दिल से आपसे एक बात है, अगर आप एंड ऑफ वीडियो तक हमसे जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ सेंटीमेंट लेकर ही जाए। तो जितने भी गोरखा भाई बहन लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही निवेदन करती हूँ कि आप अपने समय का सिर्फ 5 से 10 मिनट मुझे दे, क्योंकि आज इस वीडियो में जिस इंसान के बारे में मैं बताने आई हूँ वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, कहीं ना कहीं दार्जिलिंग की राजनीति में बहुत ज्यादा अहम रोल जो है वो रखते हैं। मैं बात करूंगी आज मदन तमंग के बारे में, जिनसे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रेरणा लेते हैं, जिनसे लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं दार्जिलिंग के। ऐसी विचारधारा पर उस टाइम लोगों ने उनका इतना ज्यादा समर्थन नहीं किया, लोगों ने इतना ज्यादा साथ नहीं दिया। लेकिन अगर आज के यूथ की या आज के लोगों की बात करूं मैं दार्जिलिंग की, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इनसे कनेक्ट है। जब हम रिसर्च करने गए इस इंसान के बारे में, हमने बहुत कुछ पता लगाया इनकी मर्डर मिस्ट्री के बारे में, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, प्रशासन ने क्या किया, राज्य सरकार ने क्या किया, क्यों आज भी जो लोग हैं वो आराम से बेधड़क होकर मेरे आपकी तरह जो वो बाहर घूम रहे हैं, जो एक्चुअल में इस मर्डर की स्टार्ट करते हैं, उस इंसान को श्रद्धांजलि देते हुए उस इंसान के बारे में जानते हैं जिन्होंने दार्जिलिंग की पॉलिटिक्स में अपना अहम रोल अदा किया था। मदन तमंग जो है उनका जन्म हुआ था 1948 में और उनकी बहुत स्पष्ट विचारधारा थी पॉलिटिक्स में आने के लिए। वो शुरू से ही पॉलिटिशियंस बनना चाहते थे और जब वो पॉलिटिक्स में उन्होंने कदम रखा दार्जिलिंग की, तो उनकी विचारधारा एकदम से क्लियर थी। वो चाहते थे कि जो हम गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं, यानी हम गोरखालैंड चाहते तो हैं, हम उसे स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनाना तो चाहते हैं, लेकिन हम नॉन वायलेंट मूव के तहत, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जो लोग हैं वो किसी भी आंदोलन में पड़े, कोई भी ब्लड शेड हो, वहां पर जो लोगों की रोजी रोटी पर आ जाए, वहां पर बंद की समस्या हो जाए, वहां पर लोगों को जो है जाने देनी पड़े, सेना की तैनाती हो जाए, ऐसा कुछ वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरे लोग जो हैं वो सुरक्षित रहे, लेकिन हमें गोरखालैंड भी मिले एक डेमोक्रेटिक वे में। हम नेशन से गुहार लगाएं, हम जितना हो सके लोगों को इकट्ठा करें और फिर हम शायद गोरखालैंड की डिमांड करते हैं तो लोग हमें समझेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे दुख को समझेगी और हमें स्टेट या यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल जाएगा। तो बोलते हैं ना कि हमारा जो इंडिया है उसमें ऐसी पॉलिटिक्स की जगह नहीं होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में वही इंसान आता है जो पावर के पीछे पागल है, जो उस कुर्सी के पीछे पागल है। उसको कुछ नहीं पड़ा है कि जो लोगों ने उसे चुनाव करके भेजा है वो स्वार्थ के लिए नहीं भेजा है, वो इसलिए नहीं भेजा है कि वो अपने पैसे जो है वो इकट्ठा कर सके, इस कुर्सी पर बैठकर अपना पर्सनल जो है वो स्वार्थ देख सके, बल्कि इसलिए भेजा गया है कि उन लोगों की डेवलपमेंट के बारे में सोचे, उन लोगों के लिए सोचे जिसने उसे चुनाव करके इस जगह पर पहुंचा है। और यही सब जो है वो दार्जिलिंग में भी हुआ। दार्जिलिंग में जो बिमल गुरंग और सुभाष गिशिंग जैसे लोग थे जिन्होंने एक्चुअल में कुछ चेंज किया था दार्जिलिंग में गोरखालैंड मूवमेंट पे, लेकिन आखिरकार वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और इसी चीज के बड़े आलोचक थे मदन तमंग। हमारे देश में एक कहावत है ना कि अगर आप एक पावरफुल इंसान के आगे अड़ जाते हो, यानी उसे गलत काम करने से रोकते, तो कहीं ना कहीं उसकी हानि आपको पहुंचती है। और यही सच साबित हुआ मदन तमंग के केस में। 21 मई 2010 को जब वो अपने घर से निकले थे एक सभा में जाने के लिए ताकि वो लोगों के साथ जुड़ सके और कुछ ऐसा बताने जिससे शायद किसी इंसान की या किसी पॉलिटिशियन की शायद पोल खुल सकती थी, उसके सारे काले कारनामे जो हैं वो सामने आ सकते थे, लेकिन उनसे पहले ही सभा स्टार्ट भी नहीं हुई थी। 100 हथियारबंद जो लोग हैं अपनी कुकरी लेकर वहां पर आ जाते हैं उस सभा में, सब लोगों को डराने धमकाने लग जाते हैं, टूट फूट करने लग जाते हैं। और जब इस चीज का विरोध करने के लिए मदन तमंग जब बाहर आते हैं, सभा के जो लोकेशन है उस पर आते हैं, उन लोगों ने उनको निर्दयी रूप से जो है उनका मर्डर कर दिया। इतने ज्यादा उन पर वार किए कुकरी से कि वो अपना होश ही नहीं संभाल पाए। उन्हें आनन फानन में अस्पताल तो लेकर गए, लेकिन वहां पर भी उनको मृत ही घोषित किया गया। उनके मरने के बाद एक चीज आराम से क्लियर तो हो गई है कि दार्जिलिंग जो पॉलिटिक्स है वो शुरू से ही जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, बहुत ही गलत लोगों से लिप्त है। इसीलिए शायद गोरखालैंड जो है वो मूवमेंट डिले होता जा रहा है और इसीलिए शायद इन लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है कि जो राजनीति है वो पूरी तरीके से कीचड़ में और दलदल में लीन हो चुकी है।
दोस्तों हो सकता है कि शायद इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद मुझे भी कुछ इस तरीके से कमेंट आए जो शायद मेरे लिए भी खतरनाक हो, लेकिन मुझे ये सच जो है वो लोगों के आगे रखना था, उन लोगों को जगाना था जिसमें दार्जिलिंग के जो सपूत है यानी मदन तमांग ने अपनी जान दे दी उन लोगों के लिए। एक अलग से उनका विचारधारा थी, उन लोगों के लिए वो सोचते थे, उन लोगों के लिए वो करना चाहते थे गोरखालैंड मूवमेंट। शायद उन लोगों को अब खड़ा होना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि इनके जो लोग हैं वो नॉन वायलेंट तरीके से खड़े हों, सोशल मीडिया की पावर को समझे, आगे आए, अपनी स्टोरीज को शेयर करें और इन नेताओं का जो करप्शन है या पॉलिटिक्स है वो एक्सपोज करने में हमारी हेल्प करें। तो दोस्तों क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि इस मूवमेंट में हम आपका साथ दें, एक वही मदन तमांग के विचारधारा को रखकर ही कि हम नॉन वायलेंट तरीके से डेमोक्रेटिक वे से इसे नेशनल मीडिया तक पहुंचाएं, इस मुद्दे को सेंट्रल गवर्नमेंट की आंख में भी लेके जाए? हम वो ऐसा क्या कर सकते हैं? प्लीज हमें आपका सपोर्ट की जरूरत है। आप जितना हो सके आगे आइए, अपनी स्टोरीज को शेयर करें। उन्होंने अपनी जान दे दी इस गोरखालैंड मूवमेंट के लिए, इन करप्ट जो पॉलिटिशियंस है दार्जिलिंग में उनको बेनकाब करने के लिए। अब आप लोगों की बारी है कि उस विचारधारा को आगे रखें, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। आप आगे आइए, अपनी स्टोरीज को शेयर करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही अवेयरनेस बढ़ेगी। जो राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी जो भी स्टोरीज है वो भी हमें शेयर करें। अपने एरिया से रिलेटेड जो भी आपके साथ हो रहा है उससे रिलेटेड प्लीज हमें जो है वो मैसेज करिए। अपनी जो भी स्टोरीज है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।